जिय पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ाई। कोई नाम न जाने मेरा, सब गुणा के दाते स्वामी, दिनो सुनो एक दीना। देव दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा बिलबल कीना। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई रोया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई रोया। मेरे बाबा जी तुसी मेहर करो, मैं तेरे ते आई रोया। मेरे बाबा जी तुसी मेहर करो, करो जी तेरे ते आई रोया। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
तेरे ते आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो वाहेगुरु मैं दर तेरे ते आई होइया तुसी तारण हार कहाँ दे हो दुनिया नू पार लगाउंदे हो तुसी तारण हार कहाँ दे हो दुनिया नू पार लगाउंदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो दर पे आस लगाई होइया मैं दर पे आस लगाई होइया मेरे बाबा जी तुसी करो मैं दर तेरे ते आई होइया मेरे बाबा जी तुसी मेहर करो वाहेगुरु मैं दर तेरे ते आई होइया प्यार से बोलो जी वाहेगुरु। प्रभु परमात्मा ने हमें जीने के लिए 24 घंटे दिए। कितने? 24। उस 24 घंटे में से हम अगर 1 घंटा भी निकाल के प्रभु परमात्मा के चरणों में बैठकर उस ईश्वर प्रभु परमात्मा की भक्ति करें, इबादत करें, तो कोई बड़ी बात नहीं। याद रखिए, समय मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि तुम्हारी प्रीत लगे श्री राम से। उस प्रभु परमात्मा के चरणों में बैठने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जैसे हमें खाना बनाना है तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। जैसे हमें खाना खाना है तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। जैसे हमें कपड़े धोने हैं तो इसके लिए समय निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए भी समय निकालना पड़ता है। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सत्य नाम। गुरु की परम सौभाग्यशाली प्यारी साथ संगत, मालिक की श्री चरणों कमलों में बैठने का सौभाग्य, ईश्वर प्रभु परमात्मा की भक्ति में तल्लीन होने के लिए समय निकालना अति 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 महत्वपूर्ण है। भक्ति, सिमरन, सेवा, घर के लिए जैसे समय निकालते हैं, शरीर के लिए जैसे समय निकालते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर के लिए भी समय निकालना चाहिए। और इतनी बड़ी छूट कोई भी नहीं देगा जितनी बड़ी छूट हमें संतों ने दी है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुन आधी की आधी निकालो, पर समय जरूर निकालो, जरूर निकालो। अगर समय जीव कहेगा कि हमारे पास समय नहीं है, तो याद रखिएगा एक दिन ऐसी घड़ी आएगी जब काल मौत बन के हमारे सामने खड़ा होगा और हम उसे कहेंगे कि हमें थोड़ा समय दे दो भगवान की भक्ति के लिए। तो जो हम कहते थे ना हमारे पास टाइम नहीं है, एक दिन वो काल ही कहेगा अब तुझे छूट देने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। और याद रखिएगा उस दिन क्या होगा बताए,
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना चांद आएगा ना चांदी आएगी। जब काल बनकर पहुंच गए थे प्रभु श्री राम रावण के पास, तब इतनी बड़ी सोने की लंका थी रावण के पास, वो वहीं की वहीं पड़ी थी, एक व्यक्ति भी उसके काम। अब कई लोग कहते हैं रामायण किसने पढ़ी है, रावण हमने देखा है क्या? ये तो सब संत महात्मा सब झूठी झूठी बातें बनाते हैं। अब ऐसा बोलने वाले बोल तो देते हैं, पर आपने संतों को समझ के क्या रखा है? संतों के पास दूसरे प्रमाण भी हैं। गुरु तो गुरु ही होता है। ठीक है, चलो रावण को नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं मानते हो रामायण को, पर अभी अभी कोरोना में दो सगे भाई सराफा के व्यापारी करोड़पति रावण के पास सोने की लंका थी, तो इनके पास सोने की दुकान तो थी, काम आई ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अब जब मौत ठान लेगी कि मुझे इसके पास जाना है, तो न उस वक्त सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। ठीक है, रामायण को नहीं मानते हो, संतों की बात को झुठलाते हो, तो इस बात को झुठला पाएगा कोई नहीं ना। इसी प्रकार से समझो क्या, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम ध्यान से सुनिए। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, 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 मिट्टी का तोर सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मैंने रोलेक्स की वॉच पहनी है, बताओ। मैंने लोबो की वॉच पहनी है, मैंने 1.5 लाख का जूता पहना है, मैंने करोड़ का हीरा पहना है। और जब व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो एक भी चीज उसके शरीर को पिनी हुई नहीं होती है। वही कफन का टुकड़ा जो एक फकीर गरीब को पहनाया जाता है, वही कफन का टुकड़ा शाहूकार के ऊपर ओढ़ा रहता है। और जो लाश रखी हो तो दोनों में कोई फर्क दिखता। लोग कहेंगे तो ये करोड़पति था और ये गरीब था, पर कबीर जी कह रहे हैं क्या, एक सिंहासन चढ़ चले राजा और फकीर, कबीरा राजा और फकीर। ओ मिट्टी की काया मिट्टी में, ओ
तो ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। हमारा एक प्यारे सज्जन है बड़े, उन्होंने अपने वीडियो और अपने पिक्स भेजे, रहते दुबई में हैं, फिर कापी में राम 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 लिखते जा रहे हैं। राम नाम की बैग नहीं, ये परलोक की पूंजी है। यहाँ के लिए तो कई गुना माया इंसान इकट्ठी कर लेता है। ये ध्यान से सुनो। जैसे अगर कोई यूएस जाएगा तो वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चलती, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलेगी? यूएस डॉलर चलेगा, राइट। दुबई जाना है तो वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चलेगी, वहाँ पे ग्राम चलेगा, राइट। तो ये जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है पैसा, महल, माड़ी, जब हम परलोक जाएंगे वहाँ पे ये चलने वाली, तो वहाँ की करेंसी राम का नाम। अब वो राम बोलो, कृष्ण बोलो, जय माता दी बोलो, जो भी भगवान का नाम बोलो। ध्यान से सुनो। जब हम यहाँ से इंडियन करेंसी ले जाते हैं किसी अदर कंट्री में, तो वहाँ पर मनी चेंजर होता है ना, वहाँ पर मनी चेंजर हम अपनी वहाँ पे मनी चेंज करवाते हैं। इंडियन करेंसी दे करके जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की करेंसी लेते हैं, राइट। इसी प्रकार से जो संतों के मंदिर होते हैं, ठिकाने होते हैं, वो एक मनी चेंजर है। वहाँ पर आप अपना समय दो खर्च करो, तो वो आपको आपका समय लेंगे और आपको राम राम जपाएंगे। ये आपकी मनी चेंज कर देंगे, आपके झूठे जीवन में से आपका सच्चा जीवन कर देंगे। अभी आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे बोल रहे हो, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। यहाँ बोल रहे हो ना, तो आप जो अपना समय मुझे दे रहे हो, अपने श्वास दे रहे हो, अपने श्वास और समय को बदल करके मैं मनी चेंज करके आपकी श्वासों को राम राम में बदल कर दे रहा हूँ। और ये आपकी कहाँ की करेंसी बन रही है? परलोक की। ये वहाँ चलेगी। कहिए जय श्री कृष्ण, बोलो हरे राम। अच्छा, घर बैठे होते तो ये जपते क्या? आप करना, घर बैठे बैठे जपना बड़ा कठिन हो जाता है। कई लोग इसे बहाना भी करते हैं, क्षमा करना। आजकल तो सत्संग भी इससे होते हैं, छा रखो मंदिर टिकाण में, घर में ही जपो ना। अच्छा, घर में ही जपो, माफ करना। अब मैं क्योंकि युवा संत कौन हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल सब पता है। शास्त्रों की भाषा आपकी समझ में आने वाली है, क्योंकि पहले ही आपके कानों में दूसरा पानी पड़ा हुआ है। मैं शास्त्रों की बात नहीं बोलना चाहता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोलना चाहता हूँ। अब स्कूल सब पढ़े हैं, पर सब सुन रहे हो मेरी बात? स्कूल पढ़े हैं सब, तो स्कूल वालों ने एक आइडिया निकाला कि बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। पढ़ रहे हैं बच्चे? अब मुझे आप एक बार बताओ, टीचर सामने बैठी है तभी भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो घर बैठे राम राम कहाँ से जपोगे? जय श्री कृष्ण। क्या पता बोलने वाले कैसे बोल देते हैं कि क्यों जा रहे हो मंदिर ठिकाने में, घर बैठ के करो। एक वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक वातावरण का फर्क न पड़ता होता है तो वही छोले टिकियाँ घर में भी खाने को मिलती है,
वही चाट घर में भी बन सकती है, पर वहाँ पर जाने का आनंद, हमको लुत्फ एक अलग आता है। वही चीज, वही फालूदा हम घर भी खा सकते हैं स्टील की कटोरे में, स्टील के चम्मच से, पर नहीं, एक फालूदा शॉप पर जाकर के वहाँ पे जब प्याले में उधर के चम्मच में मिलता है तो वहाँ पर खाने का मजा हमको ऐसा लगता है यहाँ का माहौल एकदम ही अलग है। इसी प्रकार से मंदिर का माहौल और संतों के साथ बैठ के जपने का एक अलग रस होता है। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर आप कान से न सुनो, दिमाग से सुनो, तो आपको सीधी बात फिट हो जाएगी। कहिए जय श्री, कहिए हरे राम। देखिए, आपके पास चाबी तो है, दरवाजा खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? चाबी की। पर वो चाबी ताले में ही लगाना आना चाहिए। एक व्यक्ति 1 घंटे से दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, तो किसी पड़ोसी ने पूछ लिया कि क्या हुआ, 1 घंटा हो गया आप खड़े हो? बोले दरवाजा नहीं खोल रहा। कहाँ चाबी है आपके पास? हाँ है। लगा रहे हो चाबी? लगा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति को लगा चाबी भी है, लगा भी रहा है, फिर क्यों नहीं खोल रहा? उसको जिज्ञासा है। वो गाड़ी से उतर के उसके आंगन में आया, तो उसने क्या देखा, तो वो चाबी ताले में नहीं लगा रहा था, वो दरवाजे के नीचे जो गेप होती है ना, वहाँ लगा रहा था। कहिए हरे राम। वो तो चीज गुडी है जा पुट ॾाढे खां बि कोन खुलंदे, जिथे लगाइण घुरिजे उते लगाई कोन थो, काॾां खुलंदो दर सदा सदोरड़ा। कहिए जय श्री कृष्ण। ताला यहाँ है, तो बोले इतना छोटा ही मुझे दिखा ही नहीं। तो बोले यही तो तकलीफ है, चाबी होने के बावजूद भी इंसान को पता नहीं पड़ता। हमें सब समझ है, पता है गीता ने क्या कहा है, पता है रामायण ने क्या कहा है, पता है भागवत में क्या कहा है, सब पता है, पर हमें पता ये नहीं है कि लगाना कहाँ है। तो ये जय श्री कृष्ण। तो बस फिर गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर बोलता है ना, ये दवाई सुबह को लेनी है और ये रात को लेनी है। तो डॉक्टर यूँ भी कहता है ये खाने से पहले लेना, ये खाने के बाद लेना। तो हाँ वो चए तो सदा सदोरड़ो कुछ होंदो कि नहीं है तो करे, हाँ कुछ होंदो न। दवा त दवा थी जा मेरी 4 डोज एक साथ लगे तो शिला सुबह जो केर सजो नहीं, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना। हम सब त एक ही गाल चवंदा आहिनि, पढ़ा कुछ है नहीं और बस बोल देते हैं। सब तो एक ही गाल चवंदा आहिनि। रामायण में भी वो ही आहे, भागवत में भी वो ही आहे, गुरु ग्रंथ में भी वो ही। पढ़ियो अथई कुछ? चई न पढ़ियो त कुछ कोन्हे। पोइ कीअं थो चए मनड़ा? असांजे गुरुनि खां ॿुधो आहे। अरे गुरुनि भी जिस लेवल से गुरु ने बोला है, देखो गुरु जिस लेवल से बोलते हैं ना, शायद हमारी समझ उस लेवल की नहीं है। हम शायद ही वो समझ पाते हैं, हम उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी बुद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, पावर हाउस से हमारे घर में जो बिजली आती है 440 का वोल्ट आता है। जब मीटर से हमारे घर में आती है तो 240 का वोल्ट होता है, बराबर। 240 का पावर हमारे घर में जब आता है तो अगर बल्ब 100 वाट का है तो उसमें उतनी वाट की रोशनी आएगी, चाहे वहाँ से 240 है। अगर बल्ब में 20 वाट है तो 20 वाट की रोशनी देगा, चाहे वहाँ से 200। तो हम गुरुदेव, संत, महापुरुष, शास्त्र, ग्रंथ, वहाँ से तो बिल्कुल 440 का वोल्ट आता है, ज्ञान आता है। और हमारी जोत, हमारी ताकत अगर 20 वाट की होती है तो बातें तो हम 440 वाट की भले कर देते हैं, पर नाम होगा सूर्या बल्ब, पर उसका वाट होगा 20, तो रोशनी कितने की देगा? हम भले बोल देते हैं असां ब्रह्म ज्ञानी है, हा सदा सदरड़ा ब्रह्म ज्ञानी त आहीं, हालो तो थी, पर तुंहिंजो ब्रह्म ज्ञानी जहिड़ो जियापो किथे आहे? कोई चवई तो हर्ट तो थी तो वञे पियो, कंहिंखे चई बि ॾे तो कंहिंजो दोष लिकाए नथो सघे। ॾिसो, कंहिंजो दोष ॿिए जो लिकाए नथो सघे ऐं पंहिंजो गुण बि दॿाए कोन थो सघे। ॿई हो गुण आहिनि, ॿिए जो दोष ॿुधाइण ऐं पंहिंजो गुण जो बि ॿुधाइण, इहे ॿई छा आहिनि? दोष आहिनि। ब्रह्म ज्ञानी त उहो थींदो आहे जेको ॿिए जो दोष ॾिसण में न अचे, पंहिंजो गुण नज़र न अचे। चओ जय श्री कृष्ण।
तो हम बोल तो देते हैं खुद को ब्रह्म ज्ञानी। ध्यान से सुनना, है सब में ब्रह्म समाया, मेरे साथ साथ बोलो, सब में ब्रह्म समाया, सिर्फ यह कहना अज्ञान है। बोलो, है सब में ब्रह्म समाया, यह कहना अज्ञान है, पर ब्रह्म देखना, ब्रह्म समझना, ब्रह्म को जानना, ये ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म को देखें, ब्रह्म को जानें और ब्रह्म को समझें तो ब्रह्म ज्ञानी होंगे ना। सिर्फ सब में ब्रह्म है और मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ बोलने से तो कुछ भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं। जपजी साहब का नाम सुना है आप सबने? जपजी साहब में एक वचन है, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। बादलों की गर्जना सुन करके एक कीड़े को कंपैरिजन हुआ कि बादल इतनी आवाज कर रहे हैं, मेरे पास भी पंख हैं, मैं भी उड़ सकता हूँ। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस, तो कीड़ा उड़ करके ऊपर की तरफ जाने लगा। पर जैसे उड़ता गया उसे पता पड़ा, अरे आकाश तो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब वो इतना ऊपर उड़ गया, अब वो उसके पंख थक गए। अब उसने सोचा, अब मेरे अगर पंख यहाँ पे मैंने बंद किए तो सीधा हमारी भी हालत उस कीड़े के जैसी ही है। उन संतों की वाणी सुन करके हमें लगता है ये तो हमें भी जानकारी है, ये तो हमें भी पता है, पर फर्क है संतों में और हम में। क्या फर्क है? इनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ये भी जब तक पैसे नहीं देंगे, इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, हम भी नहीं देंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। पर एक फर्क है, देखो, जेलर भी जेल के अंदर रहता है और कैदी भी जेल के, पर दोनों में फर्क है कि नहीं? कैदी अपनी मर्जी से आ और जा सकता है, पर जेलर हाँ। तो संत जेलर जैसे होते हैं, कभी भी माया में जाएं और कभी भी माया से आया सा जो हाल आए एड़ो पाता से एड़ा जो जने कि मगरमच्छ जो चंबो कोई पकड़े बैठे तो कोई छड़ाए न सके, ऐसी हमारी हालत। एक विचार बस दिमाग में घुस जाए, चार जने आपको कह दें ना अगर आपके घर के बाहर, मुझे तो ऐसा लगता है मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं, चार जने पैसों से खरीदूं और बोल दूं कि भाई ये बहन जी जब घर के अंदर जाए ना तो चार जने इसको बोलना हमने आपके घर काला सांप जाते हुए देखा। पोहाने छाते हैं माँ तो मुझे बस घोटे के फोन लगाएंगे, साईं वो नाग घिरी वाह, अच्छा माँ भी तो अच्छा, घर वाला अचिया, नाग वारो भी अचियो, पकड़ण वारा भी अचिया, तू कंहिं ॾिठो पहिरों? उन्हनि चई तव्हां ॾिठो? चई हा। घोट चई तूं हिन जे चए ते लॻी आहे? चई हा हिननि चयो, तो कोन ॾिठो? चई मां न ॾिठो। भई भूंडा मुंहं में आयुसि, चई मुंहिंजी फैक्ट्री छॾाए ईअं नाग पकड़ण वारो अची वियो। अड़े हिमत करे हा, थी थो सघे हे कूड़ ॻाल्हाईंदा हुजनि, आहे की न? असां बि चए चवाए जी ॻाल्हियुनि ते हिकु दफ़ो मगज में जेको वीचार घुसी थो वञे उहो कढी नथा था सघूं। ये ही असांजी वॾी हार है। कहिए हरे राम, कहिए जय श्री कृष्ण। घुस जा रहा है विचार, एक बार हमें बैठ जाए दिमाग में ये हमारा दुश्मन है, फिर वो दुश्मन भी सामने आके हाथ जोड़ के माफी मांगेगा ना, उसको भले माफ भी कर देंगे, पर अकेले में ये जरूर विचार आएगा, अल्लाह दिखावे जी माफी तो कौन तो बोले, बताओ। इतने हम, ये फर्क है संतों में और हमें। कहिए जय श्री कृष्ण। जेल में जेलर भी रहता है और हाँ, पर जेलर अपनी मर्जी से बाहर भी आ जाता है, भीतर भी जाता है, पर कैदी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रहता है, पेशेंट भी रहता है, दोनों में फर्क है कि नहीं? एक रोगी होता है और दूसरा रोग को, हाँ, तो संत भी रहते संसार में। लोग कहते हैं ये भी हमारे जैसे ही आम है, फर्क है महाराज। संतों के विचारों को सुन लेना, बोलो, बहुत आसान। वो बोल के बताना बहुत आसान है, पर संतों ने जो अपने जीवन में अनुसरण किया है, उसका पालन किया है, उनके विचारों, एक विचार पर भी चलना
बहुत कठिन है, और जो चीज जितनी कठिन होती है उसका फल उतना मीठा होता है। चलो सुनो 100 बातें भले, पर एक पे तो चलो, एक पे भी चलोगे ना। मैडम हमको कहती थी जब हम स्टूडेंट होते थे विद्या काल में, तो कहती थी कि 3 ऐसे आएंगे, 3 में से एक भी कराओगे ना तो 33 नंबर तो आ ही जाएंगे, पास तो कहिए जय श्री कृष्ण। तो इतने सारे विचार एकते हल, एकते भी हलण लाइ असां तैयार कोन आहियूं। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। तो अब वचनों पे कौन से चलना है पता है? सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना। चांदी आएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक जागृति दूं। जब ऐसे वचन हम सुनते हैं, जब ऐसी कथा हम सुनते हैं, तो पता है एक गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ पता है क्या होती है? सुनते तो हम हैं, पर मन में किसी और को बिठाते हैं कि काश वो भी सुनता होता तो अकुल अच्छे से। अरे तू तो संभाल पाएंगे। कहिए जय श्री कृष्ण। ये सत्संग का एक गड़बड़ वाला काम है। जब सुनते हो तो दूसरे को याद मत करो। हाँ? डॉक्टर एक भाई साहब की दाढ़ निकाल रहा था, तो जिसकी दाढ़ निकाल रहा था उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। तब डॉक्टर ने कहा दर्द हो रहा है क्या? तो बोले नहीं। तो फिर रो क्यों रहे? तो बोले नहीं, वो मेरे एक रिश्तेदार को बम्बई में रहता है, उसकी भी दाढ़ में दर्द है। डॉक्टर ही मुझे जी तू पंहिंजी ॾाढ त कटाए भाऊ, उनखे यादि करे ॻोड़ा ॻाइण सां छा थी? तूं पहिरों पाण त छा थी? तुंहिंजी ॾाढ सुठी थिए त तूं उनजे लाइ एग्जाम्पल पाण ई ठही वञे, तुंहिंजो ध्यानु हुते आहे। हम खुद इतने सुन करके खुद इतने अच्छे हो जाए कि दूसरा सामने वाला खुद ही एग्जाम्पल हमारा उठाए कि ये कितना खुश लग रहा है, कितना आनंद में लग रहा है। हम सत्संग सुनते सुनते सोचते हैं जेकर मुझी सस भी है ये बुद्धियाँ केॾो बढ़िया वचन निकलो अड़े। एक बार की बात ही मैंने आपको पहले भी सुनाया था। संतों ने एक बार सत्संग में वचन दिया कि जब भी आपको गुस्सा है तो अपनी शक्ल आईने में देखा करो। क्यों? कहा इसलिए कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी शक्ल कैसी हो जाती है? आपको याद है कभी आपने लास्ट टाइम जब आपको गुस्सा आया हुआ तो आपने अपनी शक्ल आईने में देखी हो? ऐसा कभी याद है? और जब मुस्कुराते हो, खुश होते हो, प्यार होते हो, कितनी बार देखिए? और जब गुस्सा होते हो इससे पहले पान में मुंह में घोंघा नहीं, मुंह उठते। देखिए कभी अपनी शक्ल गुस्से। तो संतों ने कहा देखोगे ना तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 6 दिन बाद 6 दिन गुजर गए। एक बहन जी सत्संग में बैठी थी। हुआ ये कि जो बहन जी बैठी थी उसके सर पे पट्टी लगी हुई थी इतनी बड़ी। संतों ने सहज में पूछा बहन छा थी? उस बहन जी ने कहा सब ताजा कम है। सुनते ही मुझी का मां छा कयो मां शंख तो खणी वायो कोन चापोड़ो काटाणी है। कि आपने बोला था जब गुस्सा आए तो अपनी शक्ल कहाँ देखना? शक्ल देखने को कहा था, मारने को तो मैंने नहीं मारी। हमारा आपके वचन में कोई इतने दिल से लगे मैं तो गुस्सा करती ही नहीं हूँ। सब यही चवंदा तो कंदा सब है मूंखे गुस्सो ईंदो ही न आहे। तूं त चए तूं घर वारी ने सॾु करे खां पुछो कही जय श्री कृष्ण। एगो गुस्सा आता ही नहीं, आएगा कहाँ से? गुस्सा तेरे पास बैठा ही है, बाहर से तो आता ही नहीं। सही बात है, गुस्सा है आता नहीं। हाँ, इसलिए यूँ नहीं बोलना चाहिए मुझे गुस्सा टांडो पे रही बरे पे वहीं दो रिका ये हरे राम। तो फिर क्या हुआ? तो बोले मेरी सास को बहुत गुस्सा आता था। वो बैठी थी सत्संग में, मैं बैठी थी, आपके वचन सुने तो मेरी सास बहुत भड़क रही थी। तो मैंने अपनी सास को कहा मम्मी 1 मिनट इधर आप आओ, मैं आपको आईना दिखाती हूँ। मुझे ये थी चाहे आईना दिखाएंगे। अब मेरी सास समझ नहीं रही थी तो मैंने उसकी बाहाँ पकड़ी जबरदस्ती और खींच के आईने की तरफ लेके आई। तो वो आईने में देख नहीं रही थी तो मैंने अपनी सास की गर्दन पकड़ी और कहा कि उसका दिखाऊं मुँह आईने में। तो मैं जब तक कुछ बोलूं और उसको समझाऊं उसने मेरी चोटी पकड़ के ठका भोगी पाए नहीं आईने में।
कई संतों की आंखों में आंसू आ गए। संत बोले हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि सास को समझाने के लिए बताया था, तुम खुद समझो। जो संत वचन यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे किसी और का विचार मत लाओ कि काश वो भी ये बात सुनता। नहीं, आप खुद अनुसरण करो। कहिए जय श्री, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो हरे राम। तो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, इस बात को पक्का कर लो। और आइए सब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके जिस भी भगवान को मानते हो, जिसका नाम अच्छा लगते हो, उसको जपो।